मल्लिकार्जुन खड़गे साहब शायद नहीं पहुंचे थे, तो शहजाद कह रहे हैं कि बहिष्कार है पूर्ण विपक्ष का। हाँ बिल्कुल सौरभ, और बाकायदा लाल किले के प्राचीर पे जो अति विशिष्ट मेहमानों के लिए जो चेयर आवंटित था, हाँ। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी वो सीट आवंटित थी और उनका नाम उस पर लिखा हुआ था, नाम चस्पा था। तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार का अति विशिष्ट मेहमानों की श्रेणी में निमंत्रण उनके लिए गया था और ये लाजमी भी था कि उनको होना ही चाहिए था। क्यों नहीं आए, उसके पीछे वजह क्या थी, ये फिलहाल हमें इंतजार रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि किसी कारण विशेष से नहीं आए, जैसे तबीयत खराब या कोई वजह, या फिर वाकई इस कार्यक्रम का, आज़ादी के इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। डॉली जी, ये तो 15 अगस्त के कार्यक्रम का बहिष्कार कि ये लोग कुछ भी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई देश, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है और कांग्रेस पार्टी का क्या भूमिका रही है देश की आजादी में, किसी से छुपा नहीं है। और वो लोग तो बिल्कुल नहीं जानेंगे ये बात जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। तो ये बात से हमें इन्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, ना ही हमें इन्हें बताने की। नहीं, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है डॉली जी इसमें, ये तो एक सिंपल सी बात है। 15 अगस्त का कार्यक्रम, लाल किले का कार्यक्रम, वहां तो राजनीतिक मतभेद की बात नहीं होती ना, देश का कार्यक्रम है वो। तो नहीं जाना वजह क्या थी, कोई व्यक्तिगत कुर्सियों पर इनके नेता नहीं बैठे थे, उसका तो जवाब दे, क्यों नहीं आए? एक सेकंड डॉली जी, हम आपको क्यों जवाब दें? हाँ। आपको देश को जवाब दीजिए, हमको मत दे दीजिए। 140 करोड़ जनता को जवाब दे दीजिए, नहीं तो 26 में यही देश आपको वापस जवाब देगा। मोदी जी को वापस लाके, एनडीए को वापस लाके फिर जवाब दे देगा। ठीक है संजय जी, ये ना डॉली जी आप थोड़ा पर्सनल ले जा रही है, बड़ा ही वाजिब सा सवाल है। आप ये बता सकती हैं कि बहिष्कार था या कोई पर्सनल कारण था जिस वजह से खड़गे साहब नहीं आए? ये तो पार्टी को बताया गया होगा। वो खड़गे साहब बेहतर बता पाएंगे, और आप पूछ लीजिएगा, वो खड़गे साहब बेहतर बता पाएंगे कि क्यों नहीं आए, क्या है। और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है इनको कि हिंदुस्तान के लिए, या ये लोग बताएंगे हमें कि हिंदुस्तान के प्रति हमारी क्या फीलिंग्स है। हमारा देश है, कण कण में बसता है, और हम उस कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है जिसकी क्या भूमिका थी आजादी के आंदोलन। अच्छा ठीक है, चलिए ये एक जानकारी हम दे देते हैं दर्शकों को। खड़गे साहब की तरफ से ये कहा गया था औपचारिक कारण कि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन एआईसीसी में कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो झंडारोहण हुआ उसमें खड़गे साहब मौजूद थे, तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि वो वहां जा सकते हैं। तो जो सरकार का कार्यक्रम था, देश का कार्यक्रम सबसे बड़ा आजादी का होता है 15 अगस्त का लाल किले पर, उसमें वो क्यों नहीं गए। शहजाद पूनावाला, देखिए खुलकर आरोप लगा, राजनीति की गई है, लाल किले से 15 अगस्त को भी राजनीति से बख्शा नहीं गया। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है सौरभ जी कि एक समय पर इस देश के विपक्ष के नेता ऐसे होते थे, जब उनको कहा जाता था अटल जी जाकर, वाजपेयी जी जाकर आप यूनाइटेड नेशंस में भारत का पक्ष रखो, तो वो विपक्ष का नेता वाजपेयी यूनाइटेड नेशंस में जाकर पाकिस्तान के छितड़े करता था भारत सरकार की ओर से, और वो सरकार नरसिम्हा राव जी की होती थी। और आज ऐसा विपक्ष है कि भारत का समारोह, भारत के तिरंगे का सम्मान, और आज उसका भी एक प्रकार से बहानेबाजी करके उसका बहिष्कार करना, भारत माता की हत्या से लेकर भारत की सेना पर सवार, भारत की जनता को राक्षस कहना और भारत के समारोह का बहिष्कार करना, मुझे लगता है कांग्रेस किस स्तर पर आ चुकी है। आज देश को इसका चिंतन करना चाहिए। जहाँ तक राजनीति की बात है, कौन सी वो बात थी जो राजनीति की थी, बताइए ना मुझे। सौरभ जी, एक बात का तो उल्लेख कीजिए, क्या इस देश से डायनेस्टी नहीं हटनी चाहिए? क्या इस देश से भ्रष्टाचार नहीं हटना चाहिए? या इस देश से तुष्टीकरण नहीं हटना चाहिए? क्या तुष्टीकरण सामाजिक न्याय को मौत के घाट नहीं उतारता है? क्या भ्रष्टाचार जो है वो दूसरों का अवसर नहीं मारता है? क्या डायनेस्टी के चलते मेरिट का कत्ल नहीं होता है क्या? तो इसमें कांग्रेस इतना पर्सनल क्यों ले रही है, मानो कांग्रेस ही इन तीनों की पोस्टर बॉय है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बताए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए पहले संबोधन में प्रधानमंत्री के इस देश में 2 विधान हुआ करते थे, आज 1 विधान हो गया है, क्योंकि 370 की दीवार को हमने लात मारकर गिरा दिया। पहले जब उन्होंने संबोधन किया तो एक लाल किले पर तो तिरंगा लहराता था, लाल चौक पर नहीं लहराता था। आज लाल किले से लाल चौक तक आतंकवादी के परिवारजन भी जो है वो भी तिरंगा लहराते हैं। आज जिस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया, और डॉली जी महंगाई की बात कर रही थी। देखिए डॉली जी, मुझे पता नहीं कितना मार्केट वगैरह जाती है, पर डॉली जी मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप चलिए, मैं आपको 1/4 दाम पे वो सारी सब्जियां खरीदवा दूंगा। पता नहीं ये 85% कमीशन ही आप लोग से भी ले रहे हैं क्या?
तो पता नहीं, चलें, परंतु मैं ठीक। आपको बता देता हूं कि 10% इन्फ्लेशन देने वाले लोग लगातार, जिन्होंने हेडलाइन इन्फ्लेशन 10% का दिया, आज जब 5% के भीतर इन्फ्लेशन जाता है और कई वर्षों तक रहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।